हरे कृष्णा। पहला स्कंद 19वां अध्याय 15 श्लोक समाप्त हो चुका है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं ब्राह्मणों से, ऋषियों से, मुनियों से कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कीजिए, भगवान विष्णु की लीलाओं की चर्चा कीजिए, और या मुझे सांप काट ले, तक्षक या कोई चमत्कारी वस्तु मुझे डस ले, पर मेरी इच्छा सिर्फ कृष्ण कथा सुनने की है। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। परीक्षित महाराज दुखी नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। वे ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं फिर से जन्म लूँ, यदि मैं भगवत धाम चला गया तो ठीक है, नहीं तो यदि मैं जन्म लूँ तो मुझे सबसे प्रेम रहे, सारे जीवों से मैं प्रेम करूँ और भगवान कृष्ण से आसक्ति रखूं, भगवान कृष्ण में मेरी पूरी आसक्ति हो, उनके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के भक्तों के संग से वंचित रहूं, तो मुझे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, मुझे भगवान से आसक्ति हो और सारे जीवों से मैं मैत्री भाव रखूं, सबसे मैं प्यार करूं, सबसे मेरा संबंध अच्छा रहे और भक्तों की संगति मुझे अवश्य प्राप्त हो। ये सब मेरी इच्छा है। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तो यहाँ आने के पहले उन्होंने अपने पुत्र को फॉर्मली बता दिया कि मैं जा रहा हूँ और तुम अब संभालो। उसके साथ साथ अपना वस्त्र, सब कुछ जो राजा वाला है, सब त्याग दिया था। कुशा एक घास होता है जिसकी ऊंचाई बहुत होती है और उस मोटे मोटे उसके घास की पत्तियां होती हैं जो बहुत शुभ माना जाता है। तो उससे चटाई बनती है जिसके ऊपर बैठकर जिस पर आसन लगाकर बैठते हैं और पूजा करते हैं, तो बहुत पवित्र माना जाता है। योगा, समाधि, सब कुछ उसके ऊपर लगाया जाता है। तो उसी से बने हुए कुशा घास से बने हुए आसन पर बैठ गए। उत्तर दिशा की तरफ मुख किया उन्होंने, उत्तर दिशा की तरफ। और इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की बड़ाई करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे और दैवी नगाड़े बजने लग गए। सारे देवता खुश इसलिए हुए कि अब हम लोग को भी परीक्षित महाराज के कृपा से कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने समझदार हैं कि इन्होंने भगवान की कथा करने का, सुनने का एक प्रण लिया है और ये एक बहुत ही बुद्धिमान भक्त करता है। तो इसलिए सब खुश हुए और नगाड़े बजाने लग गए, पुष्प की वर्षा होने लग गई। ये ऊपर से देवतागण ऐसा करने लग गए और बहुत गुणगान किया उन लोगों ने कि परीक्षित महाराज कितने अच्छे महाराज हैं। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु साधु कह के उनका अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान के विमुख दुष्ट
तो वो जो दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यदि कोई ऋषि मुनि है, तपस्या कर रहा है, कुछ यज्ञ कर रहा है, तो राक्षस गण उसके ऊपर मल मूत्र हड्डी ये सब गिराते हैं ताकि ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सके। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जो विश्वामित्र लेकर गए थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे दोनों, इसलिए लेकर गए थे कि राक्षस गण किसी योगी को, तपस्वी को, मुनि को कुछ करने देते नहीं थे। तो ये दोनों भाई दशरथ जी के पुत्र थे और तुरंत शिक्षा ग्रहण करके आए थे, बहुत छोटे थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे ये दोनों बेटे दे दो तुम, और ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, इनको मैं ले जाऊंगा, बहुत राक्षस गण उत्पात मचा रहे हैं, तो ये हमारी रक्षा करेंगे, सारे ऋषि मुनि जो यज्ञ तपस्या कर रहे हैं उन्हें करने में मदद मिलेगी। दशरथ जी को लगा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाजुक नाजुक से, कोमल से, अभी इतने कम उम्र के हैं, पहली बार आए हैं हॉस्टल से, गुरुकुल से पढ़ाई करके। तो दशरथ जी बोले कि मैं अपनी पूरी सेना लेकर आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ले चलिए, ये तो अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये दोनों की ज़रूरत है। विश्वामित्र जी जानते थे ये कौन है। तब जाके दोनों भाई जाते हैं और इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करते हैं। तो ये एक कैटेगरी है राक्षसों का, असुरों का, जो हर समय आपके पूजा पाठ में, आपके माला जप में, आपके तपस्या में, व्रत में बाधा डालते हैं। और एक कैटेगरी है देवताओं की, जो शुद्ध भक्ति खुद करें या नहीं करें, खुद तो एंजॉयमेंट चलता रहता है उनका स्वर्गलोक में, लेकिन यदि किसी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, तो ऊपर से पुष्पों की बारिश करते हैं, खुश होते हैं, नगाड़े बजाते हैं, बहुत तरह तरह के चीज बजाते हैं। तो ये है सुर, देवतागण। देवताओं में और राक्षसों में ये फर्क है। तो यहाँ पर भी, धरती पर भी बहुत सारे असुर प्रकार के प्राणी होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आजकल तो रावणों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि रावण नहीं था, रावण था, और आप अभी रावण टाइप के लोग बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये सब काल्पनिक कथा है, कुछ रियल में राम रावण नहीं होता है, हम ही सब राम हैं, हम ही सब रावण हैं, पर ये गलत है। वो भी हिस्ट्री था, वो भी थे, और उससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स को ऐसा बोला जाता है। तो देवता गण हमेशा आपको उत्साह देते हैं। आप अच्छा करते हैं तो बारिश करके, फूलों की जो बारिश होती है आकाश में दिखता है, सुनाई देता है, वो देवतागण ऊपर से करते रहते हैं। तो वही देवतागण परीक्षित महाराज के क्रियाओं से बहुत प्रसन्न होकर के फूलों की बारिश किए, नगाड़े बजाए, बहुत सारी चीजें बजाए, अप्सराएं नृत्य करती हैं और साधु 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 ऐसा बोलते हैं। बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन, जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। राजा का पद त्यागना बहुत कठिन कार्य है। राजा को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं मिलती है, राजा का गुणगान होता है, उसके पास बहुत सारे फैसिलिटीज रहते हैं, राजा के पास सुविधाएं बहुत सारी रहती हैं। तो चाहते हैं लोग राजा बनना, पर ये राजा थे और स्वतः अपनी इच्छा से इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, और त्याग करके भगवान का नित्य दास बनने के लिए सब त्यागा, और त्याग कर गंगा नदी के तट पर कथा सुनने के लिए बैठ गए। इसलिए मुनि कह रहे हैं कि आप बहुत महान हैं, इसमें बहुत
ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आपका सिंहासन साधारण बात नहीं था। आपके सिंहासन को त्यागना, छोटा राजा नहीं थे वो, कोई छोटे से जगह के राजा हैं वैसे नहीं थे, ये पूरे पृथ्वी के राजा थे। फिर भी इन्होंने सब कुछ त्यागा, तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके पीछे क्या कारण था? भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करना, भगवान का नित्य दास बनना। तो भगवान का नित्य दास अगर बनने मिले तो इस दुनिया की जितनी भी चीज त्यागनी पड़े वो सस्ता ही है ना? सस्ता है। दुनिया की हर चीज क्या है? मिट्टी की, पंचमहाभूत से बना हुआ, सब नष्ट हो जाएगा। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्व प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त परम लोक को लौट नहीं जाते। तो सारे ऋषि मुनि बोले कि हम सब यहीं बैठे रहेंगे। कब तक? 1 सप्ताह, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद तो परीक्षित महाराज जाने वाले हैं भगवत धाम। तो 1 सप्ताह तक, जब तक परीक्षित महाराज अपने धाम नहीं चले जाते, भगवान के परम धाम को चले नहीं जाते, समस्त प्रकार के शोक से मुक्त होकर के, संसारी कलमश से मुक्त होकर के, ऋषियों ने कहा, जो कुछ कहा वह अति श्रुतिधर, सार्थक तथा यथासंभव पूर्ण रूपेण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। खुश हो गए परीक्षित महाराज कि अब कथा अकेले नहीं सुननी है, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो बैठ के कथा सुनेंगे। तो कथा जब सुनने के लिए ये आवश्यक है कि जितने लोग जमा हुए हैं सब इंटरेस्टेड होने चाहिए, सब में रुचि होनी चाहिए कथा की। अगर 1000 लोग जमा हो गए हैं पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको हम बुला के लाते हैं, वो कथा में आते हैं कथा सुनने पर ऊपर मन से, अंदर में उन्हें थोड़ा भी कथा के प्रति प्रेम नहीं रहता है। तो जब कथा चलते रहती है तो उनका कुछ अलग ही चालू रहता है, बातचीत, मोबाइल, हल्ला गुल्ला। जो कथा सुनने के प्रेमी हैं उनके मन को विचलित करता है। ये जो भीड़ थी ऋषि मुनियों की, उसमें सब रुचि रख रहे थे भगवान की कथा से। रुचि रखने वाले जब व्यक्ति जमा होते हैं भगवत कथा सुनने के लिए, और अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा संख्या है उतना ज़्यादा रुचि बढ़ती है। तो यहाँ जितने लोग थे सब रुचि रखने वाले थे। ऋषियों ने जो कुछ कहा वह अति श्रुतिधर, सार्थक और यथासंभव पूर्ण रूपेण सत्य था। सबने अभिनंदन किया और सब खुश हुए। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा करके एकत्र हुए हैं। आप सभी साक्षात परम ज्ञान स्वरूप हैं, जो तीनों जगतों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपका कोई स्वार्थ नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप सब बहुत महान भक्त हैं, आप सब आए हैं खास करके भगवत कथा सुनने के लिए। आपका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है भगवत कथा के सिवाय। आप सब ब्रह्मांड के अलग अलग, सब धरती के नहीं थे, सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है वहां से भी आए थे लोग। तो इसलिए आप सब परम ज्ञानी हैं, अच्छे भक्त हैं, आप कथा सुनने आए हैं। तीनों जगतों के ऊपर सत्यलोक से भी आए हैं। तो हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने सद्यः कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात कृपया मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तो इनका प्रश्न शुरू हो गया।
हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। और पहले कॉमन कॉमन क्या कर्तव्य है सबका, फिर खास करके जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है उसका क्या कर्तव्य है, दोनों बतलाइए। उसी समय व्यासदेव जी के पुत्र, कौन से पुत्र, शक्तिशाली पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन, परम तुष्ट होकर, आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण नहीं था प्रकट। सदैव स्त्रियों और बच्चों से घिरे रहते थे और इस प्रकार का वेश धारण किए रहते थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं, स्त्रियों और बच्चों से घिरे रहते थे क्योंकि वो, उनका स्वभाव कैसा था, आत्मतुष्ट, अपने आप में तुष्ट। जैसे हम अपने आप में क्या रहते हैं, परेशान। हमारा लक्षण क्या है, परेशान रहने वाला। खुश होने के लिए कुछ चाहिए, जो है उससे खुश नहीं है, ये हमारा स्वभाव। और इसका उल्टा सुखदेव गोस्वामी का क्या स्वभाव था, कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में संतुष्ट, कपड़ा भी नहीं चाहिए, अवधूत। अवधूत का मतलब होता है जो वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र भी नहीं पहनते थे और उन्हें कोई खुश करे इसके लिए उनको किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे खुश करे कोई, मेरा गुणगान करे, मुझे कुछ सुनाए, मुझे कुछ दिखाए, मुझे कुछ खिलाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो सदा सदा खुश रहते थे। व्यासदेव जी के पुत्र थे और उनका स्वभाव इतना सरल था, सब लोग उनको समझते थे कि ये कोई ऐसे ही बेवकूफ है, गूंगा, बहरा, पागल। तो वैसे के पीछे ना बच्चे लोग घूमते हैं, गांव के बच्चे। गांव के बच्चे किसी को देखते हैं ऐसा ना तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं, दौड़ते हैं। तो वैसे गांव के बच्चे और स्त्रियां भी सब, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे करके सब उनके पीछे, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं थे तो उनके पीछे सब लोग घूम रहे थे। ये पता नहीं चल रहा था वो किसका पुत्र है, किसका पति है, किसका पिता है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, कौन जाति है, कौन धर्म है, कुछ पता नहीं चलता था। तो वहां पहुंचे, उनकी उम्र थी 16 वर्ष की। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट, सब शरीर का पूरा शरीर सुगठित, एकदम हृष्ट पुष्ट। आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी, कान, नाक सब अत्यंत अच्छे शेप में, मुखमंडल पे बहुत चमक, गर्दन सुराही के जैसी, शंख जैसी सुंदर, सुगठित। ये था उनका शरीर। ऐसा नहीं कि उनका शरीर खराब देखने में था, बहुत सुंदर था। और हंसली, ये जो हड्डियां हैं यहाँ पे भी मांस था। छाती चौड़ी और मोटी, नाभि गहरी, उदर सुंदर धारियों युक्त, भुजाएं लंबी, बाल घुंघराले, सुंदर मुखमंडल पर लटक रहे हैं बाल, नंगे। और शरीर की कांति भगवान कृष्ण के जैसी प्रतीत होती थी, यानी सेम
मेघवर्ण। वे श्यामल वर्ण के युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति, आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का यत्न करते थे, तो भी वहां उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो जो ऋषि मुनि थे वो पहचान गए कि ये कौन है, व्यासदेव जी के पुत्र। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो शास्त्र में वर्णित चीजों के आधार पर पहचानते हैं। तो शास्त्र में जो वर्णन था उनके आधार पर पहचान गए ये साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा महात्मा है। और ये कौन है, ये है सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित ने, जो विष्णु रात या विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियों और बालकों ने भी सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो परीक्षित महाराज का एक नाम क्या है, विष्णु रात, यानी विष्णु द्वारा रक्षित, क्योंकि उनको गर्भ में जब मारा था अश्वत्थामा ने तो भगवान ने रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम क्या है, विष्णु रात। तो सबने बुलाया, परीक्षित महाराज वो भी पहचान गए, तो उन्होंने सम्मान पूर्वक सुखदेव गोस्वामी को आसन दिया, उनको प्रणाम किया। अब जब बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे घूम रहे थे, सुखदेव गोस्वामी के पीछे, समझ गए कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये तो बहुत बड़े महात्मा है। तो जब उनको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आसन पर बैठाया तो स्त्रियां और बच्चे छोड़कर चले गए। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों और देवताओं से बुरी तरह घिर गए, जिस तरह चंद्रमा तारों, ग्रहों और अन्य लोकों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। अब सुखदेव गोस्वामी के चारों तरफ है ऋषि मुनि। सुखदेव गोस्वामी की तुलना चंद्रमा से की गई है और ऋषि मुनियों की तुलना तारों से, ग्रह नक्षत्रों से की गई है। तब प्रखर मुनि सुखदेव गोस्वामी शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का नहीं संकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए सन्नद्ध थे। तब परम भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। अब सुखदेव गोस्वामी अपने आसन को ग्रहण कर लिए हैं, अब वो बोलेंगे, प्रवचन देंगे, साथ साथ में प्रश्न का उत्तर देंगे। परीक्षित महाराज जाते हैं उनके नजदीक और पूछते हैं। परीक्षित उवाच, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाः कृताः। भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों को तीर्थ स्थल बनाकर पवित्र बनाया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो आप शब्दों से पहले गुणगान किया जाता है, पहले आसन दिया जाता है, फिर शब्दों से उनका गुणगान किया जाता है। उसी परंपरा को हम निभाते हैं कि जब प्रवचन करता आता है तो माइक लेके एक भक्त बोलता है, फलाना 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 महाराज हैं, प्रभु जी हैं, ये सब, ये एटिकेट है। तो सुखदेव गोस्वामी का भी गुणगान किया गया। आप अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और
हम लोगों को पवित्र बनाया है आपने, और आपकी कृपा से ही इस अयोग्य राजा राजा भक्त की सेवा करने का सुपात्र बना है। हमारे अंदर पात्रता नहीं है, पर आपकी कृपा से हम पात्र बने हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपने आपके देखने, आपको स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में क्या कहा जाए। तो आपके बारे में सिर्फ सोचा यदि किसी ने, तो वो पवित्र हो जाता है। और यदि आप साक्षात विराजमान हो जाएंगे, आप यदि किसी को स्पर्श करने देंगे, आपके चरण कहीं अगर पहुंच जाते हैं, उसको आप धोने देंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तब तो कृपा की कोई बात ही नहीं। आपको अपने घर में यदि हम आसन देते हैं, अर्थात आप यदि साक्षात प्रकट होते हैं और हमारी सेवा लेते हैं, तब तो हमारा भाग्य अहो भाग्य। सिर्फ आपके बारे में सोचने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, इतना आपके अंदर गुण है। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक टिक नहीं सकता, उसी तरह है संत, है महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा पाप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अभेद्य है, उसको हम छेद भी नहीं कर पाते, छेद करके नष्ट नहीं कर सकते, तो भी आपकी उपस्थिति में वैसा पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे भी स्वीकार किया। मैं तो नहीं हूँ कोई गुणों वाला, लेकिन पांडु जो थे, उनके अंदर उनके पुत्र भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो उनके क्या थे, भांजे थे, भाई थे। और मुझे भी भगवान कृष्ण ने अपना संबंधी, तो वास्तव में तो है ही ये संबंधी, लेकिन अपने को तुच्छ मान करके परीक्षित महाराज ऐसा बोल रहे हैं। यदि अर्जुन उनका कजिन है, भगवान का फुफेरा भाई अर्जुन हुआ, तो अर्जुन का पोता परीक्षित महाराज क्या हो गए, वो पोता हो गए कृष्ण के। अन्यथा यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो साधारण को भी नहीं दिखते हैं आप तो छुपे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, आप जल्दी किसी को सेवा का मौका नहीं देते हैं, और मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तो मेरा भाग्य ऐसा कहाँ। आप जैसे महान संतों और भक्तों, आप महान संतों और भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों को, विशेष रूप से उसे जो मरणासन्न है, सिद्धि का मार्ग दिखलाइए। तो हे महाराज, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं मरणासन्न हूँ, और साधारण लोगों को भी रास्ता दिखाइए कि उनकी भलाई किस में है, उनका कल्याण किस में है, उनकी सिद्धि किस में है। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये शक्तिशाली ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। तो आप तो बहुत कम देर रुकते हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं कि ये 7 दिन तक प्रवचन नहीं दे, इसलिए कह रहे हैं कि आप, कितना बड़ा भाग्य है कि आप यहाँ बैठे हैं। आप तो सिर्फ उतनी देर के लिए उतनी देर से भी कम, जितना देर में गाय दुहा जाता है उससे भी कम देर रुकते हैं आप, ऐसा मैंने सुना है किसी गृहस्थ के घर में। तो
तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की और प्रश्न किए। तब महान एवं शक्तिशाली पुरुष एवं धर्मवेत्ता व्यासदेव जी के पुत्र ने उत्तर देना आरंभ किया। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे। प्रश्न समाप्त हो गया अर्जुन का, सॉरी परीक्षित महाराज का। इसी के साथ साथ ये अध्याय और ये कैंटो भी समाप्त हुआ। देखिए दो लाइन बोलने में मुझे इतना रुकना पड़ा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके आप भागवतम सीरीज सुनिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आता है तो बच्चों से सीख लीजिए। अगला एपिसोड जो होगा वो दूसरे स्कंद का होगा, पहला स्कंद समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।